नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज़। मैं हूं राजन सिंह। आज हम फिर जनता के बीच पहुंचे हुए हैं। मुद्दा हमारा ये है कि पिछड़ा वर्ग किसके साथ है। सभी पार्टियां अलग अलग दावा कर रही हैं। भाजपा अलग कह रही है कि बहुत सारी योजनाएं चलाए हैं। उधर समाजवादी पार्टी खास करके ये कह रही है कि पिछड़ा वर्ग अब हमारे साथ है और इस चुनाव में भी दिख रहा है। इसको लेकर जनता क्या कह रही है, पिछड़ा वर्ग वाकई किसके साथ है। देखा जाए बहुत सारी योजनाएं भी चलाने की दावा कर रही है भाजपा। तो कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, 2014 और 2019 में पिछड़ा वर्गों का वोट जो है एक तरह से बरगला के ले लिए भाजपा वाले। और अगर भाजपा वाले का नियत साफ है तो जैसे ग्राम सभाओं में, जिला पंचायतों में, नगर निगमों में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व का जो है आरक्षण दिए हैं, उसी तरह विधानसभाओं में और लोकसभाओं में दें तो हम जाने कि पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तब हम लोग महसूस करेंगे और जनता जानेगी कि हाँ, पिछड़े वर्गों का हक दे रहे हैं। अभी तो ये लोग बरगला रहे हैं, घुमा रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। भैया, पिछड़े वर्गों को विधायक की सीट क्यों नहीं आरक्षण करते हैं? लोकसभा में क्यों नहीं आरक्षण देते हैं? जैसे SC ST का है आरक्षण, उसी तरह पिछड़े वर्गों का भी लोकसभा में और विधानसभाओं में आरक्षण मिलना चाहिए। जब आप पंचायत में दे दिए हैं और नगर निगम में दे दिए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए दे दिए हैं, तो यहाँ भी दीजिए। जहाँ मेन है वहाँ नहीं दे रहे हैं। तो क्या लगता है, सपा जिस तरह से कह रही है कि पिछड़ा वर्ग अब हमारे साथ है, क्या भाजपा के साथ नहीं है पिछड़ा वर्ग? अब देखिए, जिस दिन सपा के साथ पिछड़ा वर्ग हो जाएगा उस दिन उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश यादव जी की बन जाएगी। केवल पिछड़ा वर्ग पूरा साथ आ जाएगा, उसी दिन पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। क्योंकि 55% से ज्यादा जो है पिछड़ा वर्ग है, जो आंकड़े आ रहे हैं, तो उस आंकड़े में तो पिछड़ा वर्ग तो स्वयं में जीत जाएगा। लेकिन ऐसा अभी नहीं हो पा रहा। अखिलेश जी को अभी धरातल पर उतरना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा और जनता के बीच में जाके अपनी बात को समझाना पड़ेगा, तब जाके पिछड़ा वर्ग आप किसके साथ है। पिछड़ा वर्ग अभी किसके साथ है? देखिए, अभी तो सभी लोग पिछड़ा वर्ग अपने साथ, लेकिन ज्यादातर समाजवादी के साथ है। वर्तमान में ज्यादातर समाजवादी के साथ। क्या कहेंगे भैया, पिछड़ा वर्ग के लिए क्या वाकई भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया है? भाजपा सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, लेकिन विपक्ष जो है घेर रहे हैं इस मामले को लेकर। पिछड़ा वर्ग जो है अब हमारे साथ है। विपक्ष कह रहा है कि खास करके समाजवादी पार्टी कह रहे हैं पिछड़ा वर्ग अब हमारे साथ है। कैसे है, आप कैसे देखते हैं? जी, मैं श्याम नारायण राजभर, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर UP से हूँ। जैसा कि आपने कहा कि अभी पिछड़ा वर्ग किसके साथ है, तो सर किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए सबसे पहली सीढ़ी जो होती है वो एजुकेशन होता है। अगर एजुकेशन किसी का खत्म कर दो तो वही वो पशु के समान हो जाता है। पहले कहा गया था कि नारी शूद्रों विद्या न दीयताम, मतलब नारी और शूद्रों को विद्या नहीं देनी है। और अब मौके पर मैं एजुकेशन सेक्टर पे काम करता हूँ, खासतौर से बेसिक एजुकेशन। मेरी वजह से मेरे डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ मिला करके उन जिलों में जो है करीब 1500 मतलब 1500 छात्र जो है RTE के तहत मैंने एडमिशन करवाया है। जिसमें ये जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो केवल 1 साल का अनुदान राशि जो 5000 रुपये जो इनका बच्चों का अनुदान होता है केवल 1 साल का देती है। उसके बाद दूसरे साल वो नहीं देती है। जबकि होता है, जब जिस बच्चे का एडमिशन हो जाता है वो 8वीं क्लास तक फ्री पढ़ता है और उसको हर साल 5,000 रुपये वो, और प्लस जो स्कूल की फीस है 5,000 वहाँ गवर्नमेंट को देनी होती है, लेकिन वो नहीं दे रही है। तो सबसे पहले तो ये एजुकेशन ही खत्म कर रही है। ये तो बेसिक एजुकेशन की बात हो गई। उसी तरह से जो हायर एजुकेशन की बात हो रही है, हायर एजुकेशन में ये हो रहा है कि सारी चीजें प्राइवेट कर दी जा रही है। प्राइवेट करने के बाद वहाँ आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जा रही है। दूसरी चीज, इतनी ज्यादा फीस है, उस फीस की वजह से ड्रॉप आउट बच्चे, जितने भी SC ST OBC के बच्चे हैं, ड्रॉप आउट कर रहे हैं। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी का हाल उठा करके तो क्या लगता है, भाजपा के जो योजना है पिछड़ा वर्ग के लिए, वो योजना पिछड़े वर्ग के लिए काम नहीं आया? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं काम आ रहा है। यहाँ तक कि आप जो इनकी जो स्कॉलरशिप योजना है पिछड़ों के लिए तो बहुत कम वो देते हैं, ग्रांट जो मिलती है पिछड़े वर्ग की वो बहुत कम मिलती है। जिसमें 52% अभी लालजीत भाई ने बताया कि 52% हम लोग हैं या 55% हैं। तो 55% के स्थान पर जब हमें जो 10% की अनुदान राशि मिलेगी तो हम कहाँ से पाएंगे? तो वहाँ पर हमारा एजुकेशन समाप्त कर दिया जा रहा है। तो इस तरह से पिछड़ा वर्ग अभी एक तरह से पूरी तरह से जागरूक हो चुका है और उस जागरूकता का मिसाल है कि देखिए आप वहाँ देखिए घोषिका हुआ है। आप किसके साथ हैं? मैं तो देखिए, मैं तो सीधी सी बात है कि जो भी सामाजिक न्याय के विरुद्ध है
उसके साथ उसके खिलाफ ही रहूंगा, चाहे जहाँ रहूंगा। कौन है इस समय विरोधी? इस समय विरोध में मैं तो ये कहूँगा कि कुछ हद तक माननीय अखिलेश यादव जी भी उस हद में जा रहे हैं, तो अगर वो जाते हैं तो हम उनके साथ रहेंगे, अगर नहीं जाते हैं हम उनके साथ नहीं रहेंगे। बताइए कैसे देखते हैं पूरे मामले? ऐसा है ना, देखिए जैसे हमने पिछड़े की बात किया, पिछड़ा किसी के साथ नहीं। जैसे लालजी भाई ने कहा कि भाई पिछड़े बोलते हैं समाजवादी हमारे साथ में, अगर समाजवादी के साथ ही पूरे पिछड़े होते हैं तो उनकी सरकार बन गई। वो अभी जात बिरादर धर्म का आदमी किसी पार्टी के साथ में 100 में 100 नहीं है, ठीक है ना, हर जगह बटे हुए हैं, लेकिन रह गई है देखिए। तो कुछ चीज़ों में भी बता रहे हैं कि जो योजना है वो मतलब पिछड़े वर्ग के लिए वो फलदायी नहीं रहा, तो कैसे क्या है इसमें? ऐसा है ना भैया, अगर 100 रुपया का वो होगा तो 100 नहीं ना लाभ मिलेगा, उसमें तो कुछ कटछट होने ही होना है। अगर सब आदमी को अगर मिल ही जाए, सब खुशी हो जाए, तब क्या कहना, ये संभव है। किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। रह गई पिछड़े की, पिछड़े इधर जाएगी, उसी की सरकार बनेगी। जो कि 55% हमारे उत्तर प्रदेश के पूरी भारत में है, लेकिन वो कहते हैं ना, कहीं खुश कहीं गम। ये तो सरकार आएगी जाएगी, ये सब तो चला ही करेगा, लेकिन अगर कोई किसी को कह दे कि हम 100% फायदा देंगे, 100% नुकसान देंगे, ये किसी की सरकार में संभव नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? क्या पिछड़ा वर्ग किसके साथ है? एक शब्द है पिछड़ा। हम पिछड़े में आते नहीं हैं। अरे तो अच्छा चलिए ठीक है, नहीं बताइए किसके साथ है पिछड़ा? पिछड़े में आते नहीं हैं तो माननीय मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग से कोई लाभ जो है, जितनी योजना है वो पिछड़े वर्ग को जो है समान रूप से नहीं मिला। विपक्ष में जो पिछड़े हैं, जो नेता हैं वंशवादी परिवारवादी, वो खुद ही अगड़ा है। माननीय अखिलेश यादव जो पिछड़ा है, उनकी पुत्री डिम्पल सांसद है, वो पिछड़ा है। जब यही लोग पिछड़ा है तो गांव में रहने वाला पिछड़ा कौन है? धर्मेंद्र यादव जो पिछड़ा है, अंशुल यादव जी पिछड़ा है, पूरे परिवार खानदान के लोग सांसद विधायक प्रमुख चेयरमैन बने, पिछड़ा है। जब यही लोग पिछड़ा है तो गाँव में रहने वाला कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अब पिछड़ा वर्ग हमारे साथ है। झूठ बोल रहे हैं। उनके साथ केवल और केवल यादव वर्ग है, और ये समाजवादी पार्टी नहीं, यादववादी पार्टी है, कोई किसी के साथ नहीं है। पूरा भाजपा के साथ पिछड़ा वर्ग है। पहली बार माननीय मोदी जी ने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया भारत सरकार में, केंद्र में राष्ट्रीय आयोग बनाया पिछड़ा वर्ग का, और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय गंगाराम हंसराज अहिर हैं। तो कोई नहीं है इनके साथ, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद के लोग हैं, इनके साथ कोई नहीं है। और पिछड़ा अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेंद्र कश्यप जी हैं, और देख लीजिए किस तरह से रात दिन काम किया जा रहा है। और इनके यहाँ वही लोग बात कर रहे हैं जो खुद उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको मौका दिया, लेकिन अपने परिवार और अपनी जात और एसएफआई के अलावा किसी का विकास नहीं किए। आज इसी से अन्य पिछड़ी जातियां प्रताड़ित और परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी में आई, और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ रहेगी। और अब समाजवादी पार्टी के लोग भूल जाएं कि अब सत्ता में लोग कभी आने वाले नहीं हैं। आएंगे तो सीओ को या बोनेट पर बैठा के घुमाएंगे, रामप्रीत यादव जवाहराबाद में खुला तांडव करेंगे, जमीन पर कब्जा करेंगे। तो इसलिए यादवों से एकदम उत्तर प्रदेश के लोग परेशान थे। इसलिए पिछड़े समाज के लोग जितने भी कुर्मी, कुशवाहा, पाल, बघेल, प्रजापति, निषाद, राजभर चौड़, सब लोगों ने मिल करके मोदी योगी जी को चुनाव जिताया, भाजपा की सरकार बनवाया। तो इसलिए ये सब लोग बिना मतलब की बात कर रहे हैं। पिछड़ा पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पिछड़ों का सम्मान है। 27 मंत्री पिछड़े समाज से बनाए गए हैं, केंद्र से लेके प्रदेश तक। तो पिछड़ा वर्ग भैया बात। चलिए देखते हैं और भी लोग हैं, क्या कहेंगे पिछड़ा वर्ग किसके साथ? एक शब्द, पिछड़ा वर्ग किसके साथ है? इसमें देश और प्रदेश की सरकार से इनके गलत नीतियों के चलते पूरे देश का दलित पिछड़ा सब भारतीय जनता पार्टी से त्राह कर रहा है। इनकी सरकार से आज ही जा चुका है, और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों ये कहा गया है कि जिस समाज को गुलाम बनाना है तो उसकी शिक्षा को मार दो, वह समाज अपने आप गुलाम हो जाएगा। उसी नीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काम कर रही है। शिक्षा पे तो बहुत काम किए भाई। नहीं। आप ये बताइए, आरक्षण से लेके उनके लिए फ्री जो है हॉस्टल तक है, IAS PCS की तैयारी करा रही है फ्री में। करा रही है। ये कम है? फीसें कितनी महंगी है? नहीं, फ्री है।
फ्री सेवा है। नहीं कहीं फ्री नहीं है। फ्री है। आज आप गरीब पता- का बच्चा अभी PCS अधिकारी 46-47 बने हैं पिछड़े वर्ग वो के। कहीं की बात होगी का दुका छोड़ दीजिए, लेकिन व्यापक स्तर पर आज दलितों पिछड़ों के बच्चे शिक्षा से दूर होते नजर आ रहे हैं। इस नाते की गरीब परिवार वजह बीजेपी है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी गलत नीतियों के चलते इस तरह का दंश बहुजन समाज के लोगों को मतलब गलत नीति क्या मतलब महंगाई का कंट्रोल नहीं कर पाई? बिल्कुल क्या किस तरह से? महंगाई ले लीजिए, चाहे शिक्षा ले लीजिए, जिस भी आप क्षेत्र में जाएंगे वहाँ यही दलित पिछड़ा ही परेशान नजर आ रहा है। और सामान्य जातियों ये भी नहीं थोड़ा सा- सामान्य वर्ग के भी जो गरीब व्यक्ति है वो भी इनकी गलत नीतियों के चलते, महंगाई के चलते परेशान है। इस सरकार से निजात पाना चाहता है। और भारत में जो ये गठबंधन इंडिया का बना उसके तरफ पूरा आम और आवाम एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी से निजात पाना चाहता है। ये आप भी इंडिया पार्टी से जुड़े हैं क्या? है? आप भी जुड़े हैं? नहीं मैं अच्छा, इंडिया एक पार्टी आप- से एक नहीं अपनी हूँ। आप बता रहे जी, हैं। मैं एक समाज सेवी हूँ, प्रधान रहा हूँ 3 बार, और बाकी मैं किसी दल का कोई चलिए, तो पदाधिकारी ये हमारे साथ आम लोग थे जो कि बातचीत किए और पिछड़े वर्ग किधर हैं और कौन कौन इनके साथ किस पार्टी में किससे जुड़ेंगे और कैसे जो जिस तरह से विपक्ष कह रहे हैं पिछड़ा वर्ग हमारे साथ है और भाजपा कह रही है हमारे साथ है, पिछड़ा वर्ग कहाँ पे है, ये हम आम जनता से हमने जाना। लखनऊ से कैमरा पर्सन अंकित के साथ राजन सिंह, जगह 24 न्यूज़।